अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप सब बहुत मज़े से होंगे। बहुत प्यारी सी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज लंच में बनाने जा रही हूँ मैं वेजिटेबल पुलाव और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनेगा और इतने मसाले भी नहीं इसमें हम डालेंगे, लेकिन टेस्ट इसका बहुत मज़े का होगा। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, लंच में बनाइएगा और अपनी फैमिली को और अपने आप को एंजॉय कराइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में कुकिंग ऑयल ऐड किया है, जो कि मैंने 5 टेबल स्पून लिया है और उसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ का नॉर्मल, ना कि बहुत बारीक और ना ही बहुत मोटा, कटा हुआ प्याज। और इसको अब हम करेंगे ब्राउन। जैसे हम चावलों को तड़का लगाते हैं सेम वैसे ही इसको ब्राउन करेंगे और फ्लेम चूल्हे का हम रखेंगे मीडियम। इक्वली साइड से ब्राउन हो और कहीं से ज़्यादा डार्क कलर या ब्लैकिश में ना जाए ये प्याज। तो इस तरह से हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और फिर हम इसके ब्राउन होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर जनाब हो रहा है प्याज बहुत प्यार से ब्राउन। जब भी कभी आपने चावल बनाने हो इस तरह से, तो कभी भी प्याज को बहुत मोटा ना काटिए और ना ही बहुत बारीक काटिए। बारीक काटेंगे तो बहुत जल्दी वो जल जाएगा, मोटा काटेंगे तो वो चावलों में भी अच्छा नहीं लगेगा और उस पर कलर भी अच्छे वाला नहीं आएगा, वाइट वाइट सा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ब्राउन हो रहा है कलर प्याज का। मज़ीद थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लेकिन अभी ये मज़ीद थोड़ा सा ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। कुछ लोग चावलों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल लाइट सा हल्का सा, इतना फील नहीं होता कि वो तड़के वाले चावल बने हुए हैं। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुका है, मुझे इतना ही चाहिए था, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। छोटे वाला जो कप होता है तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है और उसको 1 मिनट के लिए डाम कर रखा था। उसके बाद ढक्कन उठाएंगे और चम्मच इसमें चलाएंगे ताकि मज़ीद जो कलर है वो इन्हेंस हो, कलर निकले और चावलों का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा सा आएगा, ना डार्क होगा ना लाइट होगा। तो यहाँ पर मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि मज़ीद जो है कलर वो हमारा प्याज का मज़ीद निखर के सामने आए। तो उसमें ऐड कर रहे हैं जनाब हम नमक हस्बे ज़ायक़ा, जैसा भी आप पसंद करते हो, और मिर्च वो भी हस्बे ज़ायक़ा। और साथ ही मैंने 4 हरी मिर्चें काट के बारीक बारीक और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर छिलका उतार कर बीज निकाल कर इसमें ऐड किए हैं। ये सारी चीज़ें अब हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा सा टमाटर टेंडर हो जाएं तब तक हम इनको मिक्स करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और टमाटरों के टेंडर होने का वेट करेंगे। साथ ही तेज़पात इसमें ऐड कर दिया है, बबल्स इसमें बन रहे हैं। प्याज हमने पहले ही बहुत डार्क नहीं किए थे, क्योंकि अब हम जिस तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं अगर ये पहले ही डार्क कर देते तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैक मसाला हो जाना था। इसलिए प्याज़ों को हमने पहले बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ताकि हमें इस टाइम पे आकर मौका मिले कि हम टमाटर और मिर्चों का जो है ना उसमें फ्लेवर अच्छा सा लेकर आएँ। तो मैं यहाँ पर अब इसको डाल रही हूँ तकरीबन आधे मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक प्याज और तमाम टमाटर और हरी मिर्चें टेंडर हो चुकी हैं, बहुत अच्छा सा एक मसाले की लुक नज़र आ रही है हमें। तो बस इसी पॉइंट का हमने वेट करना था और अब हम वन बाय वन करके इसमें अपनी तमाम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और इनको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है। और अब उनको इसमें ऐड करेंगे और उसको 1 आध मिनट के लिए मिक्स करेंगे। इसमें ज़्यादा हमने आलूओं को भूनना नहीं है, सिर्फ 1 या आधे मिनट तक के लिए करेंगे। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और फिर हम उसके बाद बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और साथ ही इसके अब हम ऐड कर देंगे गाजर, जो कि मैंने 2 ली थी और ऊपर से इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था, धो लिया था और कटिंग कर ली थी। जैसे भी पसंद हो, बारीक वाली, गोल वाली, आप उस तरह की कटिंग करें, उसमें ऐड कर दें। उसको भी सेम हम 1 आध मिनट के लिए आलूओं के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसमें मैं 1 कप बड़ा वाला वो मटर ऐड कर रही हूँ। मटर मुझे बहुत पसंद है वेजिटेबल पुलाव में कि मटर ज़्यादा हो, मटर ज़्यादा नज़र आए। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, मटर पसंद है ज़्यादा तो आप ऐड कर लें। अब इसमें पानी ऐड करूँगी, 1.5 ग्लास मेरा चावलों का है, 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी और ये पहले वाला वो ग्लास होगा जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले थोड़ा सा तड़के के दौरान पानी डाला था। 3 ग्लास पानी ऐड हो गए हैं हमारे और ये जो मैंने थोड़ा सा ऊपर पानी लिया है ये मैं हाफ़ कप के करीब, छोटे वाला कप जो है वो ऊपर ऐड करूँगी, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इनको गलने का टाइम लगेगा और मौका मिले, पानी खुश्क ना हो जाए और फिर ये गल जाए। तो इसको डाम कर रखेंगे हम तब तक जब तक बॉयल ना आ जाए। बॉयल आएगा चेक करेंगे, आलू
गाजर और मटर गले हैं कि नहीं, फर्स्ट स्टेप में भी ना गले तो आप इनको मज़ीद 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। पानी इसीलिए हमने ऐड किया था कि पानी खुश्क होता जाएगा तो वो चीज़ें जो है ना फिर गलने में टाइम लेती हैं। तो यहाँ पर 1.5 ग्लास चावल मैंने हाफ़ आवर के लिए भिगोकर पहले रखे थे, वो अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद हम बिल्कुल हल्के हाथों से, नरम हाथों से चम्मच चलाएँगे, ज़्यादा नहीं चलाएँगे, और साथ ही सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। और फिर हम फ्लेम चूल्हे का जो रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। लो फ्लेम इस पॉइंट पर आकर हमने नहीं रखना, वरना चावल ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे और फिर वो पानी खुश्क नहीं करेंगे जल्दी। तो यहाँ पर सब्जियाँ हमारी गल चुकी थी तकरीबन 95% के करीब। जो हमारी थोड़ी सी कमी रह गई थी वो हमारी दम में क्लियर हो जाएगी। और इस दौरान भी जैसे बॉइलिंग ये पॉइंट आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, तो इस दौरान भी सब्जियां अच्छे से जो कमी बेशी रह जाती है वो गल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत निखरे निखरे से चावल रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल भी चावलों में पकाते हुए कभी चम्मच बार बार ना चलाएं, घोटा ना लगाएं, चावल टूट जाते हैं। ये बात बार बार मैं बोलती हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चावल भी लंबे लंबे इस तरह से बड़े मज़े के देखने में भी लगे और खाने में भी लगे, तो चम्मच प्लीज़ ज़्यादा ना चलाया करें। और यहाँ पर देखिए चावलों का पानी अब हम खुश्क करेंगे। फ्लेम जो है वो हाई है और इस तरह से साइडों से मैं एक आध बार बीच में चम्मच चलाकर जिसको छोड़ रही हूँ, मुसलसल चम्मच मैं नहीं चला रही बीच में। और अब इसी तरह से हम इसका जो है पानी वो खुश्क करेंगे। और जब पानी इसका कंप्लीट खुश्क हो जाएगा तो तब फिर हम इसको दम पर रखेंगे 10 मिनट तक के लिए। और यहाँ पर देखिए पानी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा है नीचे, ये भी खुश्क होता है तो फिर मैं इसको दम पर रखती हूँ। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, मैं इसको दम पर रखने लगी हूँ। और उसके नीचे सबसे पहले मैं रखूँगी तवा नीचे रख कर, तो फिर इसको मैं दम लगाऊंगी 10 मिनट तक के लिए, ताकि पैने में चावल नीचे ना लगें। डायरेक्ट जो है वो चूल्हा चावलों को डिस्टर्ब नहीं करे, तो तवा नीचे रखेंगे और वो लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से चावल हमारे रेडी हो जाएंगे आफ्टर 10 मिनट्स। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक करते हैं चावलों की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर देखिए जनाब, बहुत मज़े के यमी से हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं, ये वाकई बहुत मज़े के बने थे। इतने हमने कोई मसाले इसमें ऐड नहीं किए, लेकिन ये फिर भी बहुत टेस्टी बने थे, निखरे निखरे से, प्यारे प्यारे से। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और उसके साथ ही लंच में जनाब मेरे हस्बैंड ने बना लिया था सलाद। तो यहाँ पर गाजर और खीरा वो काट रहे हैं, बहुत हेल्प करवाते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर जनाब जी सलाद हो रहा है रेडी, चावल ऑलरेडी पहले ही रेडी हो चुके हैं। तो अब हम बैठ के खाएंगे और इंजॉय करेंगे चावलों को। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और उसके बाद फिर हम शाम में गए थे आइसक्रीम खाने। इतनी सर्दी में आइसक्रीम खाने का भी अपना एक मज़ा है। वो जो आइसक्रीम खाते खाते सर्दी लगती है मज़ीद, तो उसका भी अपना ही एक मज़ा होता है। उस मोमेंट को भी बंदा बहुत इंजॉय करता है और बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी हस्बैंड के साथ तो हर मोमेंट बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है, बहुत इंजॉय किया हमने। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत मज़े की लगी होगी और मेरी छोटी सी शेयरिंग भी जो मैंने सारा दिन किया वो भी आपके साथ डिस्कस किया, वो भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।